हालेलुया। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। सब सर झुक जाए, दुआ करें। सब दुआ की बड़ी हर एक इंसान के लिए बड़ी ज़रूरत है और दुआ से हमें कुव्वत मिलती है। दुआ से बहुत सारी जो रुकावटें हैं दूर हो जाती हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं और खुदा अपने लोगों की दुआ को सुनता और कबूल करता। कलाम में लिखा है कि रास्त बाजों की दुआ पर मेरे कान लगे रहते हैं और बदकार भी मेरी निगाह में। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते जिंदे खुदा आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा। और खुदावंद खुदा ये दिन जो खुदावंद खुदा पूरी दुनिया में खुदा संडे की इबादत की जाती है और खुदा जिंदे खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, सबके साथ हो, अपने लोगों को बरकत दे। खुदावंद खुदा अपने खादमों को बरकत दे, जहाँ भी खुदावंद खुदा तेरे नाम से खुदावंद खुदा बाप तेरे घर में जमा होकर खुदा इबादत करते हैं। खुदा तुमको बड़ी बरकत दे, बरकत दे, अपना आसमान खोल कर बरकत दे। खुदावंद गीत गाने में, साज बजाने में और खुदावंद यीशु राजा सारी परस्तिश में तेरी मदद चाहते हैं, तेरे रूह का मसा चाहते हैं। रूह से खुदावंद खुदा बाप यीशु हम गाएं और बजाएं और तेरे नाम को जलाल दें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। 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 आइए सब अपने कदमों पे खड़े होकर खुदा यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि वो जलाली है, वो जिंदा आसमानी बाप है और वो यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये है। आइए अपने कदमों में खड़े हो जाएं और यीशु के नाम को मुबारक करें और मिलकर ज़बूर गाते हैं। ज़बूर 111 तुसी गाओ सना, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज ब रोज उसकी निजात की बिशारत दो। हालेलुया। और जब हम ज़बूर या गीत गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो हम उसके नाम को बिशारत देते हैं, जो कि हम जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। हालेलुया। आइए मिलके गाएं। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा, करा सुना मेरे रब दी, करा सुना मेरे रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब खुदा दी अपने बड़ी, रब खुदा दी अपने बड़ी, कुदरत जोगी काबलत दी, कुदरत जोगी काबलत दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना।
लश्करों के रब जिंदा कुदूस खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे शुक्रगुजार है खुदावंदा इस हसीन सुख के लिए बाप यीशु, तेरे नाम के लिए खुदावंदा, तेरे उस अहद के लिए खुदावंदा जो तूने हमसे की है कि जहाँ 2 और 3 मौजूद हो खुदावंदा, तू उनके दरमियान मौजूद है खुदावंदा। ऐ खुदावंदा, हम इसी ईमान के साथ तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है खुदावंदा, और हम तेरा फजल चाहते हैं बाप यीशु। आज खुदावंदा हम तुझसे कुछ और नहीं मांगते, तेरी रूह का मस्सा, तेरी मामूरी और तेरा फजल चाहते हैं हर एक जान पर खुदावंदा जो यहाँ मौजूद है बाप यीशु। और ऐ खुदावंदा जो ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं खुदावंदा, तूने भी छू बाप यीशु हम सबको खुदावंदा, तेरी निजात, तेरी बहाली और तेरे फजल की जरूरत है खुदावंदा। तू भर दे हमें है खुदावंदा, तू भर दे रूह के मस्सा से खुदावंदा, अपने नाम से, अपने जलाल से खुदावंदा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदा, तेरा शुक्र। आमीन, हालेलुया। आइए यीशु की हमदो सना में आगे बढ़ते हैं और गीत गाते हैं, नाम जपाना है तेरा, क्योंकि उसी का नाम है जो जपने के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। रातें हक जिंदगी दियो आपे, रातें हक है आपे यीशु, जिंदगी दियो आपे, क्यों ना ओदे कोल जाके अपनी जिंदगी पावा, क्यों ना ओदे कोल जाके अपनी जिंदगी पावा, अपनी जिंदगी
परेशानी से निकाला है बाप यीशु। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। हमें यकीन है बाप यीशु, हमारा ईमान है कि तू हमें किसी भी मुश्किल परेशानी में नहीं छोड़ता खुदावंदा। ऐ बाप यीशु, इसीलिए खुदावंदा हम यहाँ पे खुदावंदा मौजूद हैं खुदावंदा। इसीलिए खुदावंदा हम तेरे नाम को देखते हैं, तेरे मौजूदात को देखते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू भला है खुदावंदा। तू ही जिंदा आसमानी बाप है, तू लश्करों का जिंदा आसमानी बाप है खुदावंदा। ऐ बाप यीशु, हम तेरे कीर्ति नाम को पुकारते हैं खुदावंदा, ताकि तू खुदावंदा हम सबको छुए बाप यीशु। हमें खुदावंदा भूखे और प्यासे हैं खुदावंदा, तेरे रूह के लिए, तेरी मामूरी के लिए खुदावंदा। तू हमें छू बाप यीशु, हमें छू खुदावंदा। हमें तेरे फजल की जरूरत है खुदावंदा, और हमें सर से लेकर पांव तक छू खुदावंदा। बदल दे बाप यीशु, बदल दे खुदावंदा, ताकि खुदावंदा सारी सोचे फिक्रे भुला कर खुदावंदा, सारी चीजें भुला कर खुदावंदा, सारी दुनिया को भुलाकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल कर, तेरा नाम जलाल पाए हमारी जिंदगी में। आमीन। एक और गीत गाते हैं और उसके रूह का मसा मांगते हैं। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल मेरा अच्छा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल मेरा अच्छा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी बूटी से हाथ धोता हूँ, अपनी बूटी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मिलकर करके तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे कलाम से शिफा होती, तेरे
जब हमारी जिंदगी में वो बढ़ता जाएगा तो हमारी जिंदगी में ये सब भी बढ़ता जाएगा। हालेलुया। एक बार फिर से ये बोलते हैं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेरा मेरा, तेरे लहू से बड़ी बिगड़ेगा, तेरा लहू है मेरा मेरा, तेरे लहू से बड़ी बिगड़ेगा, तेरे लहू से मिली चैन आराम, तेरे लहू से मिली चैन आराम। खुद को लहू मेरे बोता हूँ, खुद को लहू मेरे बोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो रास्ता बारिश तरी जरा रात को बराशा। हालेलुया। सब जो यहाँ मौजूद हैं अपने अपने होठों का इस्तेमाल करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को मुबारक करें और सब हर एक जान दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो रास्ता बारिश तरी जरा रात को रास्ता बरा बुरुशा तरीसा, रास्ता बरा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए हमारी जिंदगियों में। खुदावंद ऐ बाप यीशु तेरा कभी हाथ चाहती हूँ हर एक जान पर। खुदावंद तू हमें छू बाप यीशु, सारी कभी कमजोरियों से निजात दे बाप यीशु, सारी बीमारियों से शिफा दे खुदावंद ऐ बाप यीशु, क्योंकि तू ही है और तेरा नाम ही है जो हर मुश्किल परेशानी से निजात बख्शता है। तेरा कभी हाथ चाहती हूँ बाप यीशु, तू छू ले। हालेलुया। रास्ता का रिश्ता तरीसा, रास्ता का रास्ता बरारा बुरा रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। रूह के मसा के लिए जोरदार तालियां हो जाए, खुदा की हुजूरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हालेलुया। क्योंकि देखिए हम सब उसकी हजूरी में है, वो हलीम दिलों को पसंद करता है। हालेलुया। ये मत सोचे कि कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा गा रहा है, ना मेरे सुर देखें ना मेरी आवाज देखें, बस ये देखें कि जो पावर हाउस है वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। और ये भी पावर हाउस है वो यहाँ मौजूद है, और बस हमें उसका फजल चाहिए। हालेलुया। आए मिलकर जाते हैं उससे रूह की मामूरी और रूह का मसा मांगते हैं। ये गीत भी इसी बारे में है, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। आइए मिलके गाते हैं।
तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरी रूह की मऊरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरी रूह की मऊरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें दुनिया की दौलत से क्या, 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 तू ही तो है खुदा चाहिए, तू ही तो है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, बोलो जो वहाँ चाहिए, बोलो जो वहाँ चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। अगर हम इस बोल पे गौर करें, दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। कौन कौन ईमान रखता है कि आज बंधन खुलेंगे? हालेलुया। अगर हम देखें कि जब यीशु मसीह सलीब पे लटका हुआ था, तो तब उसके यीशु मसीह के साथ जो था वो डाकू था, तो उसने इस ईमान के साथ यीशु को कहा कि मुझे भी शिफा दे, तो खुदा ने उससे यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये उसका ईमान था, ये उसका ईमान था जिसकी वजह से यीशु ने उसे कबूल किया। जब वो तो गुनाहगार था, तो आइए इसी ईमान से इसको बोलते हैं कि वो हमारे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया। दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, बोलो जो वहाँ चाहिए, बोलो जो वहाँ चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं कर रहा, यीशु कुव्वत नहीं कर रहा, यीशु सोचे नहीं कर रहा, यीशु कुव्वत नहीं कर रहा, और दिल भी नया चाहिए,
हालेलुया खुदावंदा, तेरी हजूरी के लिए बाप यीशु तेरे शुक्रगुजार है। तूने हमें छुआ खुदावंदा, तूने हमें पाक किया, तूने हमें बहाली दी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। तेरा नाम हमारी जिंदगियों में हमेशा जलाल पाता रहेगा खुदावंदा। ऐ बाप यीशु, हम इसी तरह घटते जाएंगे और तेरा नाम हमारी जिंदगी में बढ़ता हर एक जान पर तेरा कभी हाथ चाहते हैं खुदावंदा, इस हदिये और नजराने पे तेरा कभी हाथ चाहते हैं बाप यीशु। ऐ खुदावंदा, हमारी ऐ खुदावंदा, तूने हमें जिस काबिल बनाया बाप यीशु, उसमें से बाप यीशु हम सब ने लिया है खुदावंदा। ऐ खुदावंदा, तू हमें देना सिखा खुदावंदा, हमें ऐ खुदावंदा देने का सुख दे बाप यीशु, ताकि हम भी ऐ खुदावंदा ज्यादा से ज्यादा दे सके बाप यीशु।
उस दो दुबली औरत की तरह बाप यीशु। और ऐ खुदावंदा तेरे हदिये नजराने पे, इस हदिये नजराने पे तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंदा। जिस जिस फैमिली ने दिया ये हदिया नजराना, तूने छू, उनके माल पानी अनाज को छू, उनके खानदान को छू और बड़ी बरकत दे। तेरा कभी हाथ चाहते हैं, छू ले बाप यीशु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले मैं कहूंगा कि पाजी मनीष साहब के लिए जोर से तालियां बजाएं। ये इसलिए कि लास्ट ईयर में इनका हाथ टूट गया था, लेकिन पट्टी उतरने के बाद फिर भी इन्होंने ढोलक बजाई। खुदा के काम को छोड़ा नहीं। खुदा और बरकत दे पास्टर मनीष को। और वंडरफुल थी आज की प्रस्तिश, बहनों ने जो गीत गाए, खुदा का मसा यहाँ पे था, खुदा की हजूरी यहाँ पे थी। और एक 9 मिनट है, ये है कि अगले फ्राइडे और सैटरडे को कैंप है जो कि 29 और 30 को है। जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, प्लीज़ वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। थैंक यू। और आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करें। खुदा का जलाल यहाँ पे है। आए अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें। कुदूस कुदूस दरबार के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं आज का दिन के लिए जो तूने हमारे जिंदगी में बख्शा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तो अब्दी जलाली खुदावंद खुदा है, तेरे जैसा नाम कोई बख्शा नहीं गया खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा, आसमान तेरे सर का ताज और जमीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा, आज के कलाम के लिए खुदावंद खुदा तेरे तुझसे हिम्मत और ताकत मांगते हैं खुदावंद खुदा। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद खुदा सुनाने वालों को खुदावंद खुदा कलोर बनाई दे और अपने पाप लहू में छुपा खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यहाँ पे जितनी फैमिली मौजूद है खुदावंद खुदा, सबको खुदावंद खुदा बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा। खासकर खुदावंद खुदा हम अपने मेहमान फैमिली के लिए खुदावंद खुदा भाई जॉनसन की फैमिली के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा। जिस तरह तूने इनकी आने में हिफाजत और निगाहबानी की जाने भी कर खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद खुदा। अपने बुजुर्गों के लिए खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा उनको खुदावंद को सेहत तंदुरुस्ती दे। बच्चों के लिए खुदावंद खुदा दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा तुझ में बड़े और बोले और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ पास्टर गुलरेज को आपकी भरपूर तालियों में। आप सब बैठिए। शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? एक्साइटेड? हालेलुया। खुदावंद के घर में हमेशा खुशी से और मुस्कुराते हुए आना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी परेशानी। ये ईमान रखकर आए कि जिसके पास आप जा रहे हो हर मुश्किल का हल जो है वो रखता है। आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि वो मेरे रोने को नाच में बदल देगा, ज़बूर की किताब में दाऊद। आमीन। आप अपने रोने को अगर नाच में बदलना चाहते हैं तो उस खुदा के करीब आए। आमीन। हालेलुया। आज का जो कलाम है खुदा के कलाम में से हम जो पढ़ने वाले हैं, जो एक कलाम काफी दिनों से मैं प्रीच करना चाह रहा था, मौका नहीं मिला। दूसरे जो सीनियर पास्टर हैं, पहले उनका फिर छोटे पास्टर का, दैट्स फाइन, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर चीज का देखिए एक वक्त है। अगर मैं उन दिनों में ये कलाम नहीं सुना पाया तो इसमें भी खुदा की मर्जी है। अगर आज मैं ये कलाम सुना रहा हूं तो ये भी खुदा की मर्जी है। तो ये सब उसकी मर्जी के मुताबिक है। मेरे प्लान जो है वो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपना प्लान बनाओ, लेकिन तुम्हारे जो स्टेप होंगे ना उनको कौन गाइड करेगा? खुदा करेगा। आप जो मर्जी सोचें, जैसा मर्जी सोचें, अपने लिए बेस्ट सोचें, दुनिया की
हर चीज आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन खुदा आपके हर कदम को जो है वो गाइड करता है। हर जितने भी आप कदम लेते हैं जिंदगी में, चलने वाले भी, लेकिन जो बड़े स्टेप हैं कामयाबी की तरफ, जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन को कामयाब बनाने के लिए कदम लेते हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ खुदा गाइड करता है। ये मत सोचें कि आज आपके पास जो जॉब है ये आपकी मेहनत से नहीं, ये उस खुदा की वजह से जिसने आपके हर स्टेप को गाइड किया। हर अच्छी चीज जो है, आपको मालूम है कि हर अच्छी चीज को हासिल करने के लिए वक्त लगता है। हर अच्छी चीज को हासिल करने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बाइबल कॉलेज नहीं जाता और मैं यहाँ प्रीच करता तो आई थिंक मैं अच्छा नहीं कर पाता। वो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट होता है। वो सिर्फ मेरी अपनी ख्वाहिश होती कि मैं जाऊं और मैं प्रीच करूं और यही मेरा काम है, नहीं। लेकिन खुदा ने एक प्रोसेस में से गुजारा कि मैं बाइबल कॉलेज गया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी वैसे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जितना पता है वो बहुत कम है, बहुत कम है। मैं जब भी रात को किताब पढ़ता हूँ तो जो बातें मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि कभी मुझे खुद से क्यों नहीं समझ आई कि ये ऐसी चीजें भी हैं दुनिया में। जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं उससे बहुत फायदा होता है। आपकी हर जो सोच है उसका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है कि जिन चीजों के बारे में जब आप चीजों के बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है उसी वक्त। ये बहुत अहम है। और अगर आप कोई बुक नहीं भी पढ़ते तो एक बुक है जिसमें बहुत सारी बुक है, और ये बुक आपको जिंदगी की हर वो कामयाबी का रास्ता बता देगी जिसकी आपको तलाश है। आमीन। ये लाइब्रेरी है, ये एक किताब नहीं, इसमें 66 किताबें, 66 किताबें, एक लाइब्रेरी, एक मजमुआ है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए जिंदगी, अक्लमंदी और कामयाबी, और इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप कामयाब हो गए, खुदा आपको हमेशा की जिंदगी में आपकी किताब देता है। आमीन। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं और इस वक्त के लिए जो आज हम सबकी जिंदगियों में है, खुदा उनका शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम मिलकर उसके नाम को इज्जत और सलाम करें। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए मेरे खुदा, कि खुदा तूने हमें एक साथ मिलकर तेरे यीशु नाम और को जलाल देने के लिए, इज्जत देने के लिए जमा किया मेरे खुदा। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से खुदा। आज के सारे वक्त को तू अपने हाथों में ले मेरे खुदा, अपने रूह का मसा दे मेरे खुदा, ताकि हम तेरे रूह में आगे बढ़े मेरे खुदा। और जो कुछ है खुदा तेरे कलाम में से हम सीखें हमेशा तक मेरे खुदा, हमेशा तक हमारी जिंदगियों में कायम रहे मेरे खुदा। तेरे यीशु नाम से सब कुछ मांगा हुआ है। आमीन। हालेलुया। आप मेरे साथ पहला सैमुएल और उसका तीसरा बाब, पहला सैमुएल उसका तीसरा बाब, और उसकी 16 आयत, 15 से 16 आयत। एक काफी सारा पैसेज है और ये बहुत ही खूबसूरत पैसेज है। 16 से नहीं, हम इसको 6 आयत से पढ़ेंगे। और इस कलाम को जो आई विश मैं आपको दिखा पाता, कंप्यूटर नहीं है और कोई स्लाइड चलाने वाला भी नहीं है, तो इस पर मैंने बड़ी खूबसूरत एक फोटो लगाई थी, और इस मैसेज को मैंने जो टाइटल दिया था वो था कॉल ऑफ ड्यूटी। क्या टाइटल था?
कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम भी है, अगर किसी को मालूम हो। वो फौजियों की गेम है और बस फौजी उसमें अपने दुश्मनों को मारते ही जाते हैं। और वो ऐसे फील होता है जब आप उसको वो प्ले स्टेशन 4 का वो टैब के खेले कि आप खुद मार रहे हैं। लेकिन जब इस कलाम के बारे में मैं पढ़ रहा था, जब मैं ये सोच रहा था इस कलाम के बारे में, खुदा से पूछ रहा था कि खुदावंद इस कलाम का मकसद क्या है, क्या मैं प्रीच करूँगा। कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्पेशली अगर आप किसी सिपाही को लेते हैं, कोई भी सिपाही, किसी भी मुल्क का, किसी भी आर्मी का, तो जब उनको बुलाया जाता है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए तो वो रेडी रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जिसको वो पहली प्रायोरिटी दें अपने इस प्रोफेशन से, अपनी ड्यूटी से। ऐसी कोई चीज नहीं। अगर आप किसी भी सिपाही को देखें तो उसके पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता अपनी ड्यूटी के साथ। ना उसकी वेडिंग एनिवर्सरी, ना उसके बच्चों की बर्थडे, ना उसके बच्चों की ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। जब उसको ड्यूटी की कॉल आएगी तो वो कहीं बर्फ में, कहीं रेगिस्तान में, कहीं ना कहीं खंडरों में पड़ा होगा, पानी के अंदर लेटा होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने मुल्क को बचाने के लिए। ये उसकी ड्यूटी है। वो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि अगर आज मैं बॉर्डर पे नहीं लड़ूंगा तो कल को ये दुश्मन घर पे घुसेगा और मेरे बीवी बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, इन सबको मार देगा। इसलिए वो अपनी जान जो है वहां पे डिफेंड उसने लगाई होती है कि पहले मैं और फिर बाकी। ये है कॉल ऑफ ड्यूटी। एक सोल्जर की जिंदगी का ये छोटा सा और बड़े ही छोटे लफ्जों में ये जो तशरीह में कर पाए। बट अगर आप एक सोल्जर की जिंदगी को देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी चीजें खो चुका है अपनी जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी ड्यूटी पे रहना। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि एक मसीही में और एक सिपाही के बीच में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिश्चियन एंड अ सोल्जर? क्या डिफरेंस है, क्या लगता है आपको? क्या फर्क है एक मसीही में और एक सोल्जर? सोल्जर जो आपके मुल्क के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है। एक मसीही, कोई भी, जरूरी नहीं एक खादम हो या एक कलाम सुनाने वाला हो, एक प्रोफेसर, डॉक्टर, एक मसीही जिसने मसीह को दिल से कबूल किया, उसमें और एक फौजी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आप में और एक सिपाही में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि एक बंदा भी अपने घर की हिफाजत करता है। आमीन। हाँ जी, और अपनी कलीसिया की। और आमीन। इसी तरह फौजी भी अपने मुल्क की हिफाजत करता है और अपने कम्युनिटी की, अपने लोगों की, अपने मुल्क की। और एक मसीही होते हुए आपको भी ये सब चीजें करनी है। आपकी जिंदगी में भी ये जरूरी है कि आपने अपनी कंट्री को, अपने घर को, अपनी जिंदगी को बचाना है। राइट? Am I making sense? समझ आ रहा है? Amen. तो मैं चाहूंगा ब्रदर बॉबी, हमारे टफ गाय, वो आए और पढ़ेंगे बाइबल। पहला सैमुएल उसका 3 बाब और 6 आयत से। लेट्स गो ब्रदर टू द टॉप। पहली से पढ़े। वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरान कदर था। कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था
उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था। अब एली जो है वो बूढ़ा हो गया है। एली जो है उसकी आंखें जो है वो धुंधलाने लगी हैं, उसको क्लियर दिखता नहीं है। और उस दिनों में वो कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो जाहिर नहीं हुआ, कोई रोया नहीं आई, किसी पर खुदा का कलाम जाहिर नहीं हुआ। हालांकि एली कई सालों से वो जो है काहिन है, वहाँ प्रीस्ट है, काम कर रहा है, वहाँ खिदमत कर रहा है। आगे बढ़िए ब्रदर। और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था और सैमुअल खुदावन की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। और सैमुअल जो है वो कहाँ पे लेटा हुआ है? जहाँ खुदा का संदूक है, जहाँ चिराग जल रहा है, वो वहाँ लेटा हुआ है। आगे बढ़िए ब्रदर, वन बाय वन वर्स पढ़ेंगे। तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और खुदावन ने सैमुअल को पुकारा और सैमुअल ने कहा मैं हाजिर हूँ। देन और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हुआ। अब सैमुअल को लगा मुझे एली ने बुलाया और वो भागकर एली के पास गया। उसने कहा तूने मुझे बुलाया और मैं आ गया। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया और खुदावन ने फिर पुकारा। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। अब दूसरी बार ऐसा हुआ, फिर वो भागकर गया, उसने जाकर एली से कहा तूने मुझे बुलाया और मैं आ गया। नेक्स्ट वर्स ब्रदर। उसने कहा ऐ मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुअल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। अब जो है सैमुअल जो है उसको अभी तक नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन तीसरी बार वो भागकर एली के पास गया और उसने कहा कि तूने मुझे बुलाया और मैं आया हूँ, बता काम क्या है। नेक्स्ट वर्स ब्रदर। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुअल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। नेक्स्ट वर्स। सो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा। अब एली को समझ आ गई कि 3 बार इसको खुदा ने बुलाया, लेकिन इसको आज तक पता नहीं कि खुदा बात कैसे करता है। इसलिए वो दौड़ता दौड़ता कहाँ गया? एली के पास कि एली तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया, बता काम क्या है। नेक्स्ट वर्स ब्रदर। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा जा लेट रह और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। अब एली ने उससे कहा कि जा लेट जा। अब वो तुझे पुकारे तो उसे क्या कहना कि फरमा खुदावन तेरा बंदा क्या कर रहा है? सुन रहा है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा सैमुअल सैमुअल। सैमुअल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब खुदावन चौथी बार, 3 बार सैमुअल को समझ नहीं आई क्योंकि ये उसके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि वो खुदा की आवाज डायरेक्ट सुन रहा है। लेकिन चौथी बार क्या लिखा हुआ है कि खुदावन वहां आ खड़ा हुआ और उसने सैमुअल को पुकारा। इस बार खुदावन के बुलाने का तरीका आपने देखा। पहले खुदावन ने एक आवाज दी सैमुअल, वो दौड़कर एली के पास गया। ओके, काहिन ने बुलाया, मैं जाऊं सुनूं क्या हेल्प चाहिए उसको। अब उसको दिखता भी नहीं है सही से, अब उसकी आंखें धुंधलाती हैं, बुजुर्ग है वो। और वो भागता हुआ गया 3 बार और जाकर उससे कहा कि तूने मुझे बुलाया। उसने कहा नहीं, लेकिन अब अगर वो तुझे बुलाए तो उससे कहना कि मैं सुनता हूँ, तू फरमा। हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चा, छोटा बच्चा, जिसकी माँ ने ये खुदावन के साथ अहद किया था, वादा किया था कि अगर तू मुझे औलाद देगा तो तेरी हैकल में, तेरे घर में तेरी खिदमत करेगा। ये वो बच्चा है सैमुअल। बड़ी मुश्किलों से मिला उस माँ को। I'm sure आप सब जानते कि हन्ना की दुआ, हन्ना ने जो मुश्किल देखी इस एक बच्चे को पाने के लिए। अब वो बच्चा खिदमत कर रहा है। 3 बार उसको खुदा ने बुलाया, वो भागकर एली के पास गया। वो बोल सकता था खुदावत कल आना,
सारा दिन मैंने काम किया, हैकल में मेहनत की है, सुबह से लगा पड़ा, एली की खिदमत कर रहा हूँ, लोग आ रहे जा रहे, कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, उनको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ। ये सोने का टाइम है खुदा, सोने में गुजरे। मैं थक गया हूँ, सारा दिन मैं थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। मेरी उम्र देख, मैं अभी छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, अभी मुझे इन सब चीजों की समझ नहीं है। मैं नहीं जानता खुदा तू क्या काम देने वाला है। लेकिन वो दौड़ा, पहले अपने जो उसका जमीन पर काहिन था उसके पास भागा। लेकिन जब उसको पता चला कि ये काहिन की आवाज नहीं है, ये वो आवाज है जो मुझे खुदा ने खुद बुलाया है, तो उसने उससे कहा, फरमा तेरा बंदा क्या है? क्या तेरा बंदा क्या है? सुन रहा है। तेरा बंदा हाजिर है। एक ट्रांसलेशन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें ये लिखा है, लॉर्ड आई एम हियर, कि मैं यहां हूं। कह सकता था वो कि यार जीसस प्लीज गॉड लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो, तू तो खुदा है, बाद में भी आ जाना, मुझे सोने दे। तुझे पता भी है सुबह से तू देख रहा है मैं कितना काम कर रहा हूं, बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, नहीं राइट? उसने कहा फरमा तेरा बंदा सुनता है। छोटी उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉल ऑफ ड्यूटी, इज ही रेडी टू टेक अ चांस कि वो अपनी जिंदगी जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस पे लगा दे कि मैंने भाई अपनी जिंदगी जो है वो अपनी जो मेरी कॉल है, जो मेरी बुलाहट है, मैं उस पर अपनी जिंदगी जो है वो दांव पे लगाने वाला हूं। क्या एक मसीही सोल्जर में और एक जो सोल्जर सिपाही है, क्या फर्क नजर आ रहा है? आर दे नॉट सेम? यस दे आर सेम। जब आप मसीह को अपना लेते हैं, जब आप मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद तस्लीम कर लेते हैं, तो आप में और एक सिपाही में कोई फर्क नहीं। हाँ, अनलेस आप में और एक सिपाही में फर्क हो सकता है कि आप एक बेकार सिपाही, और कोई भी सिपाही जो फौज में भर्ती होता है वो बेकार नहीं हो सकता। अनलेस आप ऐसे मसीही बने कि आपको लोग देखकर कहें ये कैसा मसीह है, छड़ कर आए, तू इधर की गल करनी फजूल आदमी। अनलेस जब तक आप में ये सब चीजें नहीं होंगी, आप में और एक सिपाही में कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ, जब आप सुस्ती करते हैं, आप काहिली करते हैं, आपको कुछ काम मिले और आप उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना करें, तो आप सिपाही कहलाने के लायक नहीं है, विच मीन्स कि आप मसीही कहलाने के भी लायक नहीं है। क्योंकि जब मसीह को आप पहन लेते हैं, उसका जामा ओढ़ लेते हैं, उसके नाम को आप अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, और फिर आप ये सब चीजें करते हैं, और आप एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि वाह मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए तो और बहुत सारी मुश्किलें, ये काम तो यीशु मसीह किसी और को दे दे, मेरी जिम्मेदारी क्यों लग गई है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को मसीही मत कहें। मत कहें कि आप सिपाही हैं, मत कहें कि आपको जंग में जाना है, मत कहें कि आपको अपने घराने को बचाना है, मत कहें कि आपने अपने लिए हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है। ये सब आपके लिए एक गार्बेज से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। सॉरी टू से कि आप इन सब चीजों की कदर नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मेकिंग योरसेल्फ फूल। क्या आप सिपाही बन गए? आपने अपनी मर्जी से मसीह को अपनाया, किसी ने आप पर मसीहत को ला के थोप नहीं दिया। कोई भी सिपाही है, कोई भी सिपाही, जब वो सिपाहियों को, जब उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले
उनका सारा चेकअप करते हैं, मेडिकल, उनकी हाइट, उनका वेट, कि ये बंदा कितना फिट है। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी सिपाही, कोई भी जो वहां पर भर्ती होने के लिए आया है, अगर वो उस रिक्वायरमेंट में नहीं है तो वो उसको नहीं रखते। They don't need a weak soldier. They don't take them in. Because they want to build a strong army. And how can you make it possible to become a strong army if you are not strong enough in your faith? और अब जब सिपाही जब वो भर्ती हो जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में उनकी ट्रेनिंग जो है वो कैसी टफ होती है। जब आप मसीहत में आते हैं आपकी भी ट्रेनिंग टफ होती है, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। क्या एक सिपाही और एक मसीही दोनों रिजेंबल करते हैं साथ? जब एक फौजी को वो मुझे ना पर्सनली बताता हूँ, फौजियों वाली फिल्में बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ सारी। खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मारने, आई लाइक इट, मुझे मजा आता है फौजियों की फिल्में देखने, अच्छी लगती है। एक करेज होता हूँ मैं यार, कैसे मतलब अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त सबको छोड़ के जंगल में पड़ा हुआ था उस दिन, कोई भी नहीं साथ, ना कोई फोन, ना कोई एंटरटेनमेंट, ना नेटफ्लिक्स, ना अमेज़न, ना IPTV, कुछ भी नहीं, फेसबुक भी नहीं उसके पास। लेटा हुआ जंगल में वो खड्डे के अंदर, और मुंह के ऊपर उसने वो कालक लगाई हुई ताकि उसको दुश्मन ना देखे। लेटा हुआ च्युइंगम खा रहा है, बस च्युइंगम थी उसके पास, पानी की एक बोतल है। ये कैसे जिंदा है यार, इसको तो चले जाना चाहिए घर पे, इतनी मुश्किल जिंदगी में क्या कर क्या रहा है ये आदमी, पागल है यार। मैं होता मैं तो नहीं रह सकता, मेरा मुंडा वो भी जान नहीं छड़ता, मैं घर जाऊँ, बड़ा मजा आता है मेरे बेटे को मेरे साथ चिपक के सोएगा, मैं भी उसके साथ लाइशा वो भी डैडा, बड़ा मजा आता है। तो क्या ये फौजी जो है इसको याद नहीं आता होगा इसका बच्चा, इसको याद नहीं आती होगी इसकी बेटी, बीवी। टफ लाइफ है, टफ चैलेंजेस से भरी हुई। लेकिन अगर आप मसीहत में आते हैं तो आपको ऐसे हार्ड चैलेंज जो है वो नहीं देखने पड़ते। आपके ऊपर जो मुश्किल आती है, आर्मी में आप देखें जितने भी सोल्जर हैं, जब उन पे मुश्किल आती है कोई भी ऑफिसर आके बचाता नहीं है। They have to defend themselves, अपने साथियों का ख्याल रखना है, they have to take care of themselves। लेकिन जब आप मसीहत में आते हैं, आप पे कोई मुश्किल आती तो कौन बचाने आता है? आपको बचाने के लिए एक आवाज जो हमेशा सैमुअल ने सुनी पहली बार, वो आवाज आज भी आती है, वो आवाज आज भी आती है आपको हर उस मुश्किल से बचाने के लिए जिससे आपको लगता है कि अब मैं घेरा गया हूं मुश्किल में, अब दुश्मन गोलियां मारेंगे आगे पीछे से, पता भी नहीं लग रहा मुझे, और आप एक आवाज देते हैं, हेल्प मी लॉर्ड, खुदावंद मेरी मदद कर। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके दुश्मन जो है वो कैसे गायब हो गए। दूसरे की माने बाइबल में लिखा है क्या होता है, वो उड़ाए जाते हैं। एक फर्क है जो मसीही सोल्जर में और एक जो दुनियावी सिपाही। हम गीत गाते हैं, मेरी मदद तू रब दिया, उन्हें की बनाया, जिसने किवें अपनी ड्यूटी को इनकार कर, किवें ऐसी हर चीज ਨੂੰ लिटरली ऐसी बस कहने हैं इसको के देखी जाएगी यार,
नहीं भी कर रहा मैं तो खैर है, मैनू की फर्क पैना। वो यीशु केड़ा नाराज हो चला, एक दिन मैं चर्च नहीं जावांगा सी, वो की हो गया, मैं 12 मिनट उठ गया, मैं चल इबादत गति से मुक जाएगी। बाकी वो नहीं नाराज हुए, पर तुसी अपने लिए खटन की दे। क्वेश्चन इज दिस कि तुहानू अपने लिए की हासिल होंदा है। मेहनत करनी भी है, सुबह उठना भी है, नहीं है यार शेख संडे 21 दिन मिलता है यार, सो सकना यार 2 घंटे आज नहीं जाते। रोज काम पे जाना होता, काम पे जानी 7 भी हो, 7 7:30 6 भी ना भी दिल करता वे जाना जाना है। कितनी स्नो सो दे यीशु ने नाराज होना पैसे होंगे कितनी स्नो होंदी, कितनी गर्मी हो, ते गर्मियां ने राती वो इंज घर सेक मारन दे होंदा, भले जिन्ना भी एसी तेज मारो पर उठना होंदा नहीं यार, काम पे जाना। फिर काम तो आके तुम सो जाओ यार, नहीं फिर वो दूजे काम बथेरे पे, लेकिन संडे ना चांस नहीं बन, मुश्किल है यार, थोड़ा मुश्किल है। राती कल मैं थक बहुत गया, हफ्ते की उंज भी छुट्टी हुंदी ज्यादातर, थक बहुत गया कि मैं थोड़ा नहीं जानता नहीं जानता, फिर गुस्से उठना फिर आके भी बस की फर्क है यार। मैं बहुत ज्यादा अपने लोगों की सोचना, मैं कहना यार किवें तरक्की करा, हर चीज चाहिए, everything we need, everything. Job you need, house you need, car you need, everything you need. But just as there is a one Sunday in a week, एक इतवार वो दे लिए भी मुश्किल है। But Samuel, how he understand God, it's amazing. छोटा बच्चा he is ready to say call of duty, yes Lord, I am here, I will defend everything, what do you say, I will go wherever you want me to go। दिल से उसको पता था मैंने ये करना, उसको पता था कि यहाँ जो मैं करने वाला हूँ इसके बाद तमाम इस्राएल का फ्यूचर बदलने वाला। लेकिन आज सैमुएल को खुदा ने 3 बार बुलाया, सैमुएल को समझ नहीं आई, आई अंडरस्टैंड, बाइबल में लिखा है कि उसको पता नहीं था। चौथी बार खुदा वहां आकर खड़ा होता है, खुदा उसको बुलाता है सैमुएल, सैमुएल। इस बार खुदा का बुलाना अलग है। आपकी जिंदगी में ऑनेस्टली कितनी बार आपको खुदा की तरफ से बुलाहट हुई है कि ये काम करना है, इस काम को आपने दिल से करना है? ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत दफा हुआ है ना कि आपके दिल में एक बात आती है कि यस यू हैव टू डू दिस फॉर मी, फॉर माय नेम, लेकिन आप उसको आवाज को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? सीरियसली इग्नोर करते हैं आप उस आवाज को कि शायद ये खुदा नहीं है, ये ऐसी वो बात है जो मेरे दिमाग में आई और मैं सोच रहा हूं। आप उस आवाज को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वक्त आएगा, जब आप खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे और भले आप कहें कि मैं संडे को चर्च पहुंचता था, खुदा मैं संडे वाले दिन काम करता था जो मैं कर सकता था, लेकिन खुदा आपसे कहेगा कि जब मैंने तुझे बुलाया, when I have you call of duty, जब मैंने तुझे
अपनी खिदमत के लिए बुलाया, तब तुझे मेरी आवाज समझ नहीं आई। सैमुअल के पास उस वक्त एली काहिन था, एक ही काहिन था जिसने उसे ये बताया कि ये खुदावन की आवाज है। आज आपको काहिन की जरूरत नहीं है खुदा की आवाज सुनने के लिए। आज आपके पास खुदा का कलाम इटसेल्फ, आपको काहिन बताते हैं, आपको पास्टर बताते हैं, आपको चीजें जो है वो आपको बताई जाती है कि ब्रदर आप अगर ये काम करेंगे तो इससे चर्च को हेल्प होगी। आप अगर ऐसी कोई चीज करेंगे जिससे चर्च को, छोटी छोटी चीजें जो हमें अपने चर्च को बिल्ड करने के लिए चाहिए, लेकिन आपकी कमिटमेंट का साथ नहीं मिलता, आप कमिटेड नहीं, आप कमिटेड है अपनी जॉब पे, आप कमिटेड है अपनी फैमिली में, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पास्टर को नहीं है, किसी को कोई उससे जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन व्हेन संडे कम्स और अगर आपसे कुछ कहा जाए ब्रदर यू हैव टू कमिट कि आप ये सब करेंगे, आपको ये एवरी संडे करना है, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कमिट नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं आप आए, एंजॉय करें, थोड़ी देर बैठें और बस, दैट्स ऑल। और ये आपके लिए नुकसान है, मैं आपको साफ बता रहा हूं, यू गोना फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या आपको करना है? अपने आप को पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पे कमिट करना। कमिटमेंट खुदा चाहता है, एक सिपाही की कमिटमेंट होती है खुद से, किसी से वो कमिटमेंट नहीं करता कि मैंने जब दुश्मन आएगा तो मैंने एंड हो जाना ते गोली पीछे लंघ जानी, दूजे ਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਤੇ मैं थल्ले पै जाऊंगा तो मेरे पीछे ਜਿਹੜਾ फौजी ਉਹਦੇ सिर 'ਚ ਵੱਜਣੀ, मैं तो बच जाऊंगा। नहीं, you cannot do that। वो इसलिए फौज में भर्ती नहीं हुआ, आप इसलिए मसीही नहीं बने कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे। आप मसीही फौज का हिस्सा नहीं बन सकते अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को ही नहीं अपना सकते। सैमुअल को खुदा ने बुलाया, खुदा आपको भी बुलाता है। वो हर उस इंसान को बुलाता है जिसे उसने बनाया है मकसद के। शायद मेरी जिंदगी में मेरी कॉल यही थी कि मैं खुदा के कलाम को पेश करूं, मैं खुदा की खिदमत करूं। मैंने इस कॉल को समझने में टाइम लगाया, बट समझ गया। हाँ, जब तक मैंने कमिट नहीं किया अपने आप से कि मुझे ये करना है, मैं नहीं कर पाता। मैं बाइबल कॉलेज नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं ग्रेजुएट होता, नहीं ऑर्डिनेशन होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन लिव सिंपली मैं कुछ और पढ़ता, आज बहुत सारे पैसे कमा रहा होता। 3 साल अगर मैंने किसी और फील्ड में दिए होते तो मैं भी बहुत अच्छी किसी पोस्ट पे जॉब कर रहा होता। शायद वो मेरी कॉल नहीं थी, शायद मुझे वो सिपाही नहीं बनना था, शायद मुझे ये बनना था, शायद नहीं मुझे, हाँ मुझे ये बनना था। खुदावंद आपको बुलाता है, खुदावंद आज आपको नाम बा नाम सबको बुलाता है। आप सब खड़े हो जाइए और अपनी आंखों को बंद करें और देखिए खुदा के कलाम में से कि उसने सैमुअल को बुलाया। उसकी यंग एज, ही इज वेरी यंग, स्टिल वर्किंग इन द मॉर्निंग टू द नाइट। खुदा के हैकल में भी चिराग बुझा नहीं था और वो लेटा हुआ सोया नहीं था, वापस लेटा हुआ था और वो जाग रहा था। जब सोया होता तो उसे खुदावंद की आवाज ही ना आती और ना वो भागकर एली के पास जाता, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर कमिटेड था। खुदावंद आपको बुलाता है, खुदावंद आपको नाम का नाम जानता है कि आपने क्या करना है। और मुझे यकीन है कि खुदावंद आपको बता चुका है कि आपकी कॉल क्या है, आपने करना क्या है। आपने प्रीच करना है, आपने वर्शिप को लीड करना है, आपने चर्च में और तरह की हेल्प करनी है, आपने मीडिया टीम में चर्च की हेल्प करनी है,
आपने और तरह से अशरिंग में चर्च की हेल्प करनी है। खुदावंद आपको जानता है, खुदावंद आपको बुलाता है कि सुन मेरी आवाज सुन। मैं 3 बार तुझे बुलाता हूं और तूने नहीं सुना, लेकिन अब मैं तुझे बुलाता हूं और तू आ और अपनी आंखों को खोल, अपने कानों को खोल और अपने दिल में मुझे आने की जगह दे, ताकि तू इस कमिटमेंट को समझ सके कि जो खुदा तुझसे चाहता है। अगर आप अपनी जिंदगी को खुदा के हुजूर कमिट करना चाहते हैं तो पहले खुद से वादा कीजिए कि आप खुदा के साथ वफादार बनेंगे। जब तक आप खुद से वादा नहीं करते, खुदावंद आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे सिपाही नहीं चाहता जो सुस्त हो, लेजी, आलसी, कि जो इस बात को समझ ही ना पाए कि इस ड्यूटी का मतलब क्या है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस कलाम के लिए मेरे खुदा। ऐ बाप तेरे लफ्जों के लिए, ऐ खुदा तेरे इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं मेरे खुदा। ऐ खुदा जो तूने दिया मेरे खुदा, मुझे कलाम मैंने तेरे लोगों तक पहुंचा दिया मेरे खुदा। ऐ बाप तू जानता है इनकी जिंदगियों का, ऐ खुदा तू इनकी जिंदगियों में काम कर ऐ खुदा, ताकि ये अपनी ड्यूटी को पहचाने मेरे खुदा। और खुदावन ये तेरे नाम के साथ कमिटमेंट करें मेरे खुदा। अब आप इनका कमिटमेंट मुझसे नहीं मेरे खुदा, इस चर्च से नहीं, बल्कि तेरे यीशु नाम के साथ होना चाहिए मेरे खुदा। तो बड़ी मदद करे मेरे खुदा, बड़ी हिफाजत कर मेरे खुदा। हम सबको खुदा तू बरकत दे। आज जो हमने खुदा तेरे हुजूर वक्त गुजारा मेरे खुदा, बाप तू इसके एवज हम सबको बरकत देता है मेरे खुदा। बाप तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ मांगा होता है, आमीन। मैं चाहूंगा पास्टर पट्टी है हम कलमा करताल से हम सबको रुखसत करें। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं आपके सारी इबादत के लिए, खुदा के कलाम के लिए। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर दो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हमारे कर्ज माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराकत और ताकत हम सबके साथ दुनिया के तमाम मुकद्दसों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।